नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज लीफ स्प्रिंग के बारे में जानेंगे और साथ ही लीफ स्प्रिंग में सेकल क्या है इसके बारे में समझेंगे। यह हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन एंड डायनामिक ऑफ मशीन में सेकल पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही लीफ स्प्रिंग है, इस पे भी क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में लीफ स्प्रिंग जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो लीफ स्प्रिंग है यह हमारा स्प्रिंग का ही एक प्रकार है। स्प्रिंग हमारे कई प्रकार के होते हैं। कॉइल स्प्रिंग होते हैं, ओपन कॉइल, हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग होते हैं। इसी में से एक हमारा होता है लीफ स्प्रिंग, जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स में उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में लीफ स्प्रिंग और साइकिल के बारे में समझेंगे कि साइकिल क्या होता है, लीफ स्प्रिंग क्या है, कैसे काम करता है और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लीफ स्प्रिंग के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लीफ स्प्रिंग के बारे में डायग्राम के थ्रू जानेंगे कि लीफ स्प्रिंग कैसे होता है और इसके बाद हम साइकिल के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले लीफ स्प्रिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम। जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ियां होती हैं, इन्हीं के सस्पेंशन सिस्टम का एक जो हिस्सा है या पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ स्प्रिंग, विच इज मोस्टली यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स। लीफ स्प्रिंग का उपयोग अधिकतर हम ट्रक्स, बसेस एंड अदर्स हैवी व्हीकल्स में देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इसके लिए हम लेमिनेटेड स्प्रिंग और इलेप्टिकल स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी लीफ्स होती हैं, 1 बाय 1, एक के ऊपर एक स्मॉल लीफ से लेके जो सबसे ऊपर वाली लीफ होती है वो सबसे बड़ी होती है, और इसको हम असेंबल करके स्प्रिंग को बनाते हैं। तो जो लीफ स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग में सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि लीफ स्प्रिंग का जो डायग्राम है, तो ये हमारा एक्सल होता है। एक्सल मीन्स हमारे गाड़ियों के एक तो फ्रंट एक्सल होता है और एक रियर एक्सल होता है। रियर मतलब पीछे वाला जो एक्सल है, जहां पे पीछे वाले पहिए माउंट होते हैं एक्सल पे, तो वहां पे हमारा क्या होता है कि लीफ स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए, हैवी व्हीकल्स में, तो इस पे जो इसकी दोनों आई पे सेंटर पे लोड आता है, तो ये हमारी किसमें? कर्व शेप में है। मीन्स जो सबसे ऊपर वाली लीफ है ये हमारे मास्टर लीफ कहलाती है। इसके बाद इससे छोटी लीफ, फिर छोटी लीफ, फिर छोटी लीफ, और सबसे नीचे वाली सबसे स्मॉल लीफ होती है, जिसको हम यू बोल्ट के थ्रू क्या करते हैं? इसके सेंटर पे एक्सल के साथ क्या करते हैं? क्लैंप्ड करते हैं। मीन्स जो हमारी गाड़ी का एक्सल होगा उसके साथ हम लीफ स्प्रिंग को क्लैंप्ड करते हैं। इसके बाद हमारे रिबाउंड क्लैंप होता है, जो अदर्स जो हमारी लीफ्स हैं इसके लिए क्लैंप्ड या अटैच करता है। तो जो लीफ स्प्रिंग है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लीफ्स, मीन्स इसमें नंबर ऑफ लीफ्स होती हैं, जिससे मिलके हमारा लीफ स्प्रिंग बना होता है। और इसकी जो लीफ्स या प्लेट्स होती हैं, ये हमारी स्टील की होती हैं, स्टील्स की प्लेट होती है, ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से यदि हम इसकी सेंट्रल लाइन से बात करें तो ये अलग अलग पार्ट में नहीं, एक ही होती हैं, तो ये इंक्रीजिंग लेंथ में होती हैं। सबसे नीचे सबसे छोटी कम लंबाई की, इसके बाद उससे ज्यादा लेंथ, इसके जो लेंथ है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही। और जो सबसे ऊपर वाली लीफ्स है, इसको हम बोलते हैं मास्टर लीफ्स, जिसका एंड हमारा क्या होता है? बेंड होता है।
और बेंड होता है जिसको हमारे इसकी स्प्रिंग आई होती है, जो हमारा व्हीकल्स के फ्रेम से एक एंड कनेक्ट होता है और सेकंड एंड पे हम साइकिल्स के थ्रू फ्रेम से अटैच करते हैं। तो मीन्स ऑल द लीव्स आर क्लैम्प्ड बाय अ सेंटर बोल्ट एट सेंटर एंड साइड क्लैम्प्स एट द साइड्स। मीन्स इसमें जो लीव्स होती हैं ये सभी हमारी सेंटर बोल्ट के थ्रू हमारी सेंट्रल पे एक यू शेप का बोल्ट होता है यू शेप में, जो दो नट के थ्रू हमारा जुड़ा होता है, और इसकी जो साइड्स क्लैम्प्स होते हैं वो साइड्स लीफ को अटैच करते हैं। द लॉन्गेस्ट लीफ नोन एज मास्टर लीफ, जो सबसे लंबी ऊपर वाली लीफ है ये हमारी मास्टर लीफ है, एंड विच हैविंग बेंड्स एंड कॉल्ड द आई। मीन्स इसका जो एंड होता है, एंड का मतलब है जैसे कि आपकी ये सबसे ऊपर वाली ये वाली लीफ है जो कि मास्टर लीफ कहलाती है, इसका जो एंड है ये क्या है, वेंट है, ये वेंट है एंड्स। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड द स्प्रिंग आई। इसको हम स्प्रिंग आइस के नाम से जानते हैं, स्प्रिंग आइस कहलाती है। इसके बाद द स्प्रिंग आई इज कनेक्टेड टू द फ्रेम बाय सेकल। मीन्स इसकी जो स्प्रिंग आई होती है ये हमारी कनेक्टेड होती है किससे, फ्रेम से, किसके द्वारा, सेकल के द्वारा। द सेंटर पोर्शन ऑफ द लीफ, और इसमें जो लीफ का हमारा सेंटर पोर्शन होता है ये हमारा स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सल बाय यू बोल्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इसका सेंटर है बीच की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक इस प्रकार का यू शेप का, इस प्रकार का यू शेप का इस प्रकार का बोल्ट होता है, और ऊपर यहाँ पे दो बोल्ट नट लगे होते हैं। तो ये हमारी सभी लीव्स को एक्सल के साथ क्या है, अटैच करके रखता है, ये सेंटर पे जोड़ के रखता है। ठीक, अब हम देखेंगे दोस्तों, ये तो हो गई हमारी लीफ स्प्रिंग की बात कि लीफ स्प्रिंग स्टील की स्ट्रैप से या लीफ से मिलके बनाया जाता है, जिसमें नंबर्स ऑफ लीफ यूज की जाती हैं जो एक इंक्रीजिंग लेंथ में होती हैं। इसके सेंटर से सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और सबसे ऊपर सबसे अधिक लेंथ की होती है, जिसको हम मास्टर लीफ के नाम से जानते हैं। और यही बेंट होती है मास्टर लीफ के, जो एंड होता है वो बेंट होता है, जिसको हम स्प्रिंग आइस के नाम से जानते हैं। और इसका एक एंड हमारा फ्रेम से कनेक्ट होता है, सेकंड एंड पे इसके लीव्स के साइकिल जुड़ा होता है, और साइकिल के थ्रू हम फ्रेम से इसको अटैच करते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों बात किसकी, लीफ स्प्रिंग की, जिसको हम हिंदी में कमानी के नाम से जानते हैं। हम बोलते हैं कि ट्रक की कमानी, बस की कमानी। तो ये जैसे गड्ढे में गिरती है तो ये जो इसकी लीव्स होती है ये सीधी स्ट्रेट हो जाती हैं और वापस फिर अपने कर्व शेप में आ जाती हैं, फिर स्ट्रेट हो जाती हैं। जब गाड़ी हमारी जंप करती है तो ये फ्लैट हो जाएंगी, सीधी फ्लैट, और लोड जैसे इस पर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो वापस अपना इस तरह का कर्व शेप है जो कि ले लेंगी। तो ये तो लीफ स्प्रिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है इसका मेन सेकल के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये राइट शॉर्ट नोट में अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो लीफ स्प्रिंग में सेकल क्या है? सेकल भी दोस्तों लीफ स्प्रिंग का पार्ट है। जैसे लीफ स्प्रिंग हमारे सस्पेंशन का एक भाग है ऑटोमोबाइल्स में या व्हीकल्स में, सिमिलर सेकल इज अ पार्ट ऑफ लीफ स्प्रिंग। द रियर आई ऑफ द लीफ स्प्रिंग इज कनेक्टेड विथ सेकल। जो हमारे रियर आई होती है लीफ स्प्रिंग की, मीन्स एक तो आगे की आई है और एक हमारी पीछे की होगी। जैसे कि आपको इस लीफ स्प्रिंग जो ऊपर है इसमें दिख रहा है, और नीचे जो टायर के साथ डायग्राम है इसमें मैंने साइकिल के लिए भी एरो से मेंशन किया है कि साइकिल क्या है। तो ये पिछला हिस्सा है, रियर एंड है। तो साइकिल की जो रियर एंड है, रियर आई है लीफ स्प्रिंग की, ये कनेक्ट होती है साइकिल से, एंड द साइकिल इज कनेक्टेड विद द फ्रेम। और जो हमारा साइकिल होता है वो किससे जुड़ा होता है? फ्रेम से जुड़ा होता है। अब इसमें साइकिल करता क्या है, मेन बात यहां पे अटकती है कि साइकिल करता क्या है।
तो हम जानते हैं कि जब हमारी जो लीव्स है ये कर्व शेप में बनी हुई है, वेंड है और कर्व शेप में है सभी की सभी, तो जब इसके दोनों एंड पर लोड आएगा तो ये क्या होंगी, फ्लैट होंगी। फ्लैट मतलब सीधी होंगी, तो इसकी लंबाई इंक्रीज होगी दोस्तों। और यदि हम इसको फिक्स कर देंगे एक्सल के साथ तो इसकी लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, और जब लेंथ इंक्रीज नहीं होगी तो जब एक गाड़ी हमारी जंप करेगी या जर्क लेगी तो इसको फ्लेक्सिबल कैसे बना पाएंगे। तो ये हमारी सभी लिप्स को कि ये फ्लैट हो सके और फिर टर्न ले सके, इसके लिए हम क्या साइकिल का यूज करते हैं, जो इंक्रीजिंग लेंथ को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और स्मूथ करता है। तो मींस व्हेन द एक्सल और टायर गेट्स जंप ऑन द रोड, जब हमारे रोड पर एक्सल या टायर जंप करते हैं तो द लीफ स्प्रिंग फ्लैटन्स एंड इट्स लेंथ बिटवीन द आइस इंक्रीज। तो जो लीफ स्प्रिंग है ये फ्लैट हो जाएगा, सीधा होगा, तो जो इसकी लेंथ होती है सेंटर आएगी, ये क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। बिटवीन द आइस सेंटर मींस दोनों सेंटर से जो मास्टर लीफ है उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज एडजस्टेड बाय साइकिल। मींस ये जो इंक्रीज लेंथ होती है ये हमारी किसके थ्रू, साइकिल के थ्रू एडजस्ट की जाती है। इसलिए हमारा साइकिल जो है ये एक एंड हिंज होता है और एक एंड हमारा फ्रेम से कनेक्ट होता है। तो ये जैसे ये फ्लैट होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी आराम से, स्मूथली, नो प्रॉब्लम। और इसके बाद वापस अपनी पोजीशन में कर्व शेप में आएगा जब लोड डिक्रीज होगा, तो वैसे भी आपकी कर्व शेप में टर्न हो जाएगी। तो ये जो लीफ स्प्रिंग है, लीफ स्प्रिंग में जो साइकिल लगाते हैं ये हमारी जो लेंथ स्प्रिंग की इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, इसको एडजस्ट करने के लिए साइकिल्स का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा कर्व देखेंगे। कर्व से हम जानेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लोड एंड डिफ्लेक्शंस कर्व है जो कि हमने यहाँ पे ड्रा करके आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमारी गाड़ी जंप करती है या जो गाड़ी के टायर्स जंप करते हैं तो हमारी जो लीफ स्प्रिंग की लीफ्स हैं, स्ट्रैप्स होती हैं, वो फ्लैट होती हैं। तो फ्लैट होंगी तो आपका एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जिसमें मेंशन किया है ड्यूरिंग जंप लीव्स आर फ्लैट। सभी लीव्स हमारी फ्लैट होंगी तो लेंथ इंक्रीज होगी। और जब ये अनलोडिंग होंगी या विदाउट जंप या लोड डिक्रीज होगा तो वापस से अपनी कार्वेचर या कर्व शेप में टर्न हो जाएंगी। तो ये हमारे दोनों केसेस में हमने ग्राफ को मेंशन किया है। एक तो जब लोड हो आ रहा है तो लोड इंक्रीज हो रहा है तो ये फ्लैट होती जा रही है, सीधी स्ट्रेट हो रही है, और लोड डिक्रीज हो रहा है तो वापस अपनी कर्व शेप में रिटर्न हो रही है। तो इस प्रकार से हमारा लोड के रिस्पेक्ट में जो लीफ स्प्रिंग है वो वर्क करता है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।